अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असगर हयात। आज दो तीन इम्पॉर्टेंट ख़बरों पर बात करेंगे। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के हवाले से अंदरूनी कहानी क्या है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा नए वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से एक नाम आया है और बड़ा तेज़ी से मार्केट में ये नाम स्प्रेड हो रहा है। बड़ा तेज़ी से लोग इसको जो हमारे दोस्त भी हैं, मीडिया से भी हैं, दीगर दोस्त भी हैं, वो लोग भी कह रहे हैं कि हाँ, ये नाम हो सकता है। ये कौन सा नाम है, इस पर बात करेंगे। लेकिन जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा केस और इस पर दलाइल जो है वो जारी रखे। फ़रोग़ नसीम ने आज दूसरे दिन भी, और फ़रोग़ नसीम ने ये कहा कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने अपने बच्चों और एहलिया के नाम पर जो है वो जायदादें बनाई बैरून मुल्क। इसमें जो जजेस थे उन्होंने भी आज अपना माइंड क्लियर करने की कोशिश की, और जजेस का ये कहना था कि ये बज़ाहिर करप्शन का केस नहीं लगता, ये टैक्स का मामला लगता है, और FBR ने इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की। जिस पर फ़रोग़ नसीम का ये कहना था कि FBR हुकाम अगर कार्रवाई करते तो उनको ख़तरा था कि उन्हें जजेस उन्हें जो है वो कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा। जिस पर जो जो जजेस हैं, जो कोर्ट है, उनके ये दलाइल थे कि इसमें इस रेफरेंस में आप करप्शन और बददियानती जो है वो साबित करें। दो चीज़ें जो फ़रोग़ नसीम है उन्होंने भी ये बात कही कि ये मनी ट्रेल जो है वो देना पड़ेगा जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को, जबकि जो जजेस थे, जो कोर्ट थी, उनका ये कहना था कि ये मामला जो है वो हुकूमत को ये साबित करना होगा कि ये केस करप्शन और बददियानती का केस है। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने कहीं पे करप्शन या बददियानती की है, ये साबित करना होगा। इसके अलावा जो फ़रोग़ नसीम है उन्होंने भारतीय सुप्रीम कोर्ट के हवाले से एक जज का हवाला दिया, जिस पर अदालत ने उन्हें टोक कर कहा कि आप भारतीय कोर्ट का हवाला नहीं दे सकते, आप पाकिस्तानी कोर्ट का हवाला दे। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इस आज की हेयरिंग के, वो एसेट रिकवरी यूनिट की कानूनी और आइनी हैसियत के हवाले से आज सवालात उठाए गए हैं। दरख्वास्त गुजार के हवाले से सवालात उठाए गए हैं कोर्ट की जानिब से। जो एसेट रिकवरी यूनिट है उसके हवाले से ये सवाल उठाया गया है कि क्या एसेट रिकवरी यूनिट को ये कानून इजाज़त देता है कि वो एक जज की इंक्वायरी इनिशिएट कर सके, अज खुद ये इजाज़त देता है। ये एक क्वेश्चन मार्क है, ये सवाल आज उठाया गया है। इसके अलावा दरख्वास्त गुजार के हवाले से भी सवाल उठाए गए हैं कि जिस तेज़ी से इस दरख्वास्त पर अमल दरामद हुआ और जिस ये शिकायत जो है वो दर्ज की गई और इस पर कार्रवाई शुरू हुई, क्या दरख्वास्त गुजार के हवाले से भी चेक किया गया कि ये कौन है, किस इदारे के लिए काम करता है। इसके अलावा मुख्तलिफ जो चीज़ें थी वो की गई, लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट पहलू है वो बददियानती के हवाले से जजेस ने सवाल उठाया कि अगर ये रेफरेंस बददियानती पर मबनी हुआ तो फिर क्या होगा। इस पर मज़ीद जो रिमार्क्स है वो ये भी दिए गए कि आज खुद नोटिस भी अदालत ले सकती है। इस पर जो है वो जो ख़ास तौर पे हुकूमत है उसके लिए ये ख़तरे की घंटी है, क्योंकि अब हुकूमत को ये चीज़ साबित करनी पड़ेगी कि ये रेफरेंस बददियानती पर मबनी नहीं है। ये एक जज का मामला है और बड़ा ही अहम मामला है, और अगर ये बददियानती साबित हो गई तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सदर ने ये रेफरेंस शायद दायर किया है और वज़ीर-ए-आज़म की मशवरे से दायर किया है। इसका मतलब ये है कि एक वज़ीर-ए-आज़म जो है इससे कबल भी यूसुफ रज़ा गिलानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में घर जा चुके हैं। तो ये मामूली नोयत का मामला नहीं है, इंपॉर्टेंट मामला है। और कोर्ट ने भी आज जो क्वेश्चन उठाए हैं वो यही क्वेश्चन है कि जितनी तेज़ी से इस दरख्वास्त पर अमल दरामद हुआ, शिकायत पर अमल दरामद हुआ, ये भी कोर्ट को बताया जाए कि एसेट रिकवरी यूनिट ने कितने लोगों के खिलाफ उसको शिकायत मौसूल हुई, कितने अवामी अहदों पर काम करने वालों के खिलाफ एक्शन और या कार्रवाई शुरू की गई। ये जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, ये आज उठाए गए हैं और हुकूमत के लिए खतरे की घंटी है। दूसरा मामला जो है वो शहबाज शरीफ का है। शहबाज शरीफ कल से हम देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के हवाले से नैब छापे मार रही है। वो आज सुबह भी नैब गिरफ्तार करने के लिए रेडी थी। वो जाके जो है वो शहबाज शरीफ जाके अदालत में पेश हुए। अदालत में पेश होकर उन्हें 17 जून तक जमानत मिल गई। इंपॉर्टेंट मामला यह है कि हुकूमत क्यों चाहती है कि शहबाज शरीफ गिरफ्तार हों। एक तीर से दरअसल हुकूमत दो शिकार करना चाहती है। बजट जो है वो सर पे है, 12 जून को बजट पेश होना है। शहबाज शरीफ की अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो एक तीर से दो शिकार इस तरह से होंगे कि अगर शहबाज शरीफ भी गिरफ्तार हो जाएंगे। और दूसरा मामला यह है
کہ جب اسمبلی کا اجلاس یا بجٹ اجلاس ہوگا تو شہباز شریف کی گرفتاری کی صورت میں اپوزیشن یقینی ہے کہ وہ اجلاس کا بائیکاٹ کرے گی، اور اس سے وہ ون سائیڈڈ جو ہے وہ گورنمنٹ بجٹ پاس کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ تو یہ ایک تیر سے دو شکار ہے۔ تیسری امپورٹنٹ جو معاملہ ہے وہ نئے وزیر اعظم کے نام کے حوالے سے ہے۔ نئے وزیر اعظم کے حوالے سے مختلف نام آ رہے تھے، لیکن اب ایک امپورٹنٹ نام آیا ہے، ایاز صادق کا نام آیا ہے۔ سابق سپیکر ہیں، اور ایاز صادق اس لیے بھی امپورٹنٹ ہیں کہ یہ تحریک انصاف کے بانی اراکین میں شامل تھے۔ ایاز صادق کا نام بڑی تیزی سے مارکیٹ میں پھیلا ہے، اور کچھ حلقوں کا یہ کہنا ہے کیونکہ نواز شریف پہ بھی کیسز ہیں، شہباز شریف پہ بھی کیسز ہیں، مریم پہ بھی کیسز ہیں، اور مختلف جو لوگ ہیں، شاہد حقان عباسی، ان پہ بھی کیسز ہیں۔ تو اس چیز کی، اس بات پہ ایگری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایاز صادق کو اگر یہ حکومت کرائسس ختم کرنے میں ناکام ہوتی ہے، فائنینشیل کرائسس اگر بڑھ جاتا ہے، اور حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے جو افواہیں جو چل رہی ہیں، اگر یہ افواہیں تیز ہوتی ہیں تو، اور اس پر کوئی آگے مزید معاملہ بڑھتا ہے، اور جو خاص طور پہ اتحادی ہیں وہ ناراض ہیں، اور اگر معاملہ آگے بڑھتا ہے تو ایاز صادق کا نام جو ہے بڑی تیزی سے سامنے آیا ہے، اور جو مخصوص حلقے ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ نام جو ہے وہ ایاز صادق جو ہے وہ وزیر اعظم کے حوالے سے ایک مضبوط امیدوار ہیں۔